नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से कल कैबिनेट में 3 प्रस्ताव है जो नौकरी को लेकर हरियाणा सरकार ने युवाओं के हित में जो यहां पर पास किए हैं। सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट युवाओं के लिए लेकर आए, जिसमें आपको बता दें CET भर्ती रजिस्ट्रेशन को लेकर और कुछ 4 वैकेंसियां जो नौकरियां है जिनमें यहाँ पर BTEC डिग्री है वो यहाँ पर कंपलसरी कर दी है। तो उससे पहले आप सबसे पहले सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले ऐसे ही आप सभी के सामने लेकर आते हैं। कौशल रोजगार निगम हो या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भी अपडेट जो भी नोटिस है सबसे पहले आप सभी के सामने प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता देते हैं युवाओं के लिए कल यहां पर कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए और 3 बड़े फैसले जो प्रस्ताव हैं वो गवर्नमेंट ने पास कर दिए। सबसे पहले तो बता देते हैं CET के अकॉर्डिंग जो यहां पर भर्ती होती है उसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि हर साल अब CET का एग्जाम होगा। यह बात तो आपको पहले भी पता थी, लेकिन इस पर यह प्रस्ताव पर बताया गया कि हर साल CET का एग्जाम होगा ग्रुप C और D के लिए। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर जो भर्ती परीक्षा है उसमें यहां पर जो 5वां विकल्प है वो E होगा। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो HCS की जो भर्ती होंगी उनमें भी यहां पर सरकार की तरफ से जो 5वां विकल्प है यहां पर जो फाइनल कर दिया है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, उसके अलावा अब यहां पर जो ऑप्शन है वो E का भी देने का काम यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, क्योंकि इससे उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रश्न पत्र में यहां पर E विकल्प नहीं भरेगा। अगर 4 के अलावा E विकल्प उसने नहीं भरा तो उसका यहां पर 1/4 नंबर काट दिया जाएगा और 10% के अकॉर्डिंग जिसने अधिक प्रश्नों के विकल्प नहीं भरे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको अगर चारों क्वेश्चंस में से आंसर नहीं आता तो आपको E को यहां पर ब्लैक करना ही होगा, उसको गोला करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 0.525 की अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होगी। साथ ही उसके अकॉर्डिंग अगर आपने 10% क्वेश्चंस के अगर ये नहीं किए, विकल्प नहीं भरे, तो आपको इस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पहला प्रस्ताव तो गवर्नमेंट ने ये पास किया है। पहले ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नहीं था, HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से था, लेकिन अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दोनों जो भर्ती हैं जो ग्रुप D और C की स्टाफ सिलेक्शन कराता है और B और A की यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, तो दोनों में ये रूल लागू कर दिया है। अब बात करते हैं CET रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो यहाँ पर बताया कि CET रजिस्ट्रेशन को आधार जरूरी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो HCS है उनकी तरफ से ग्रुप C और D की जो भर्तियां हैं उनको लेकर CET के लिए जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है, उसी के माध्यम से जिन युवा साथियों ने रजिस्ट्रेशन करा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साल में एक बार एग्जाम जरूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उसके लिए हर साल पोर्टल भी ओपन होगा, लेकिन जिसने करवा रखा है उसको बार बार फीस या रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उसने CET क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने कहा इसके आधार पर अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद है कि भर्ती में आसानी से यहाँ पर जो कंप्यूटर डेटा होता है या फर्जी उम्मीदवार होता है उसकी जानकारी मिल जाएगी। यानी CET को में परीक्षा में आधार कार्ड है उसको यहाँ पर ज्यादा आधार माना गया। आप देख सकते हैं अब CET के लिए आधार भी अनिवार्य कर दिया है। अगर जो आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी जो ID मांगी जाएगी वो शायद आधार मांगी जाए, या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो आधार नंबर है जो हर व्यक्ति का भारतवर्ष में है उसको लेकर यहां पर फैसला है वो सरकार की तरफ से प्रस्ताव में लिया है। इसी के अकॉर्डिंग जो 4 नई नौकरी है उसको लेकर भी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है कि 4 नौकरियों में इंजीनियर यानी जो BTEC की डिग्री है वो जरूरी होगी। उससे बता देते हैं कौशल विकास और औद्योगिक परीक्षण विभाग यानी जो ITI संस्था होती है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं उनमें यहाँ पर जो प्रमोशन को लेकर जो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है कि जो प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल और उसके इंजीनियर डिग्री उसके पास होनी जरूरी है। यानी उसके पास BTEC की डिग्री होनी चाहिए जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है गवर्नमेंट में। जैसे ITI गवर्नमेंट संस्था हो गई जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर उसके पास जो डिग्री है वो BTEC डिग्री होनी चाहिए ताकि उसके प्रमोशन के लिए आगे जानकारी है वो उसको मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी डिप्लोमा या डिग्री दोनों थी, लेकिन अब विभाग की तरफ से कंप्यूटर
एम्पिरिशियन एवं एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा जरूरी की गई है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव है जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 3 नौकरियों में किए गए हैं, जो आप सभी के सामने सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट युवाओं के लिए, जो जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है वैकेंसी की, रोजगार की, नौकरियों की, कौशल रोजगार निगम की या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, तो सबसे पहले ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर सबसे सटीक और सबसे तेज आप सभी के सामने लेकर आने का काम करते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को युवा साथियों में शेयर जरूर कर दें, अपने ग्रुप वाइज इसको शेयर करने का काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये अपडेट युवा साथियों तक पहुंच सके कि सरकार ने कल 3 अहम फैसले हैं युवाओं के हित में लिए हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम पर 570 कैंडिडेट्स हमारे जुड़े हुए हैं, युवा साथी 24 घंटे टेलीग्राम पर एक्टिव रहते हैं। आपके कोई डाउट या कमेंट है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, वीडियो के कमेंट सेशन में जाकर मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।